नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे विश्वविद्यालय की यात्रा पर जिसने प्राचीन भारत के शिक्षा के स्वर्णिम युग को संजोया और फिर आधुनिक भारत में पुनः जीवित होकर एक नया इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जो भारतीय स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद फिर से स्थापित हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के समय से शुरू होता है। इसे कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था और यह विश्वविद्यालय शिक्षा और ज्ञान का अद्वितीय केंद्र था। यहाँ पर दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे और विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे, जैसे कि धर्म, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि। यहाँ के महान आचार्यों में आर्यभट्ट, नागार्जुन और धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों ने शिक्षा दी। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक हुआ करते थे, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनाते थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट कर दिया। यह स्थान लंबे समय तक वीरान रहा और इतिहास के पन्नों में खो गया, लेकिन इसके अवशेषों ने हमेशा ही भारतीय सभ्यता की महानता को दर्शाया और यह स्थल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बना रहा। भारतीय स्वतंत्रता के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः स्थापना का सपना देखा गया। 2006 में यह सपना साकार हुआ जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक को संसद में पारित किया गया और इसके पुनः निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन 1 सितंबर 2014 को हुआ। यह बिहार के राजगीर में स्थित है, जो प्राचीन नालंदा के पास ही है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य वैश्विक शिक्षा का एक केंद्र बनना है, जहां पर विश्व भर के छात्र आकर विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकें। बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के परिसर के लिए 455 एकड़ भूमि को महत्वपूर्ण स्थान पर आवंटित करने में त्वरित कार्यवाही की। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया। प्रसिद्ध वास्तुकार पद्म विभूषण स्वर्गीय आर्किटेक्ट BV दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तुशिल्प को दर्शाते हुए पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला को डिजाइन किया, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई जो विश्व मानकों से मेल खाती हैं। यह एक बड़ा कार्बन पत्चन मुक्त नेट जीरो परिसर है, जो हरे भरे क्षेत्रों और 100 एकड़ के जलाशयों में फैला हुआ है। नालंदा एक ही समय में भविष्यवादी है, क्योंकि प्राचीन शिक्षा केंद्र के आदर्श और मानक अपनी प्रासंगिकता में सार्वभौमिक सिद्ध हुए हैं और यह सभी के लिए एक साझा और स्थायी भविष्य के लिए व्यवहार्य समाधान है, न कि केवल एशिया के लिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की पहल को दुनिया भर में सर्वसम्मति और उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय आज भी अपने प्राचीन धरोहर के अनुरूप शिक्षा और शोध का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन और बौद्ध अध्ययन जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि यह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन आधुनिक भारत के लिए एक बहुत बड़ा गर्व है। यह हमारे समृद्ध सांस्कृतिक और शैक्षणिक इतिहास को पुनर्जीवित करता है और हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। यह विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देता है और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को सुदृढ़ करता है। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व भर के देशों के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ मिलकर नालंदा विभिन्न शोध परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण से शिक्षा प्राप्त हो और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। दोस्तों,
नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन भारतीय शिक्षा और संस्कृति का एक अद्वितीय प्रतीक है। यह हमारे प्राचीन गौरव और आधुनिक उन्नति का संगम है। हम आशा करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा और विश्व भर में भारत का नाम रोशन करेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक और जानकारीपूर्ण विषय के साथ।